आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्री को एक स्टेप आगे और ले चलते हैं। तो आइए मेरे साथ करते हैं स्टार्ट। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट्स में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल को अपने अंदर रखता है। बहुत बेस से समझना, बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से समझना। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के बीच की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि हमें 180 डिग्री से 270 डिग्री तक के बीच के एंगल की बात हो रही है और 270 से 360 तक के बीच की बात हो रही है। ठीक है, अब एंगल की बात हो रही है। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात तो पहले हो ही चुकी थी कि साइन कहां से कहां तक वैल्यू देता है, तो आज हम न्यूमेरिकल वैल्यू की तो बात करेंगे नहीं। अब इसका मतलब यह है कि अगर साइन या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आगे, चाहे tan ले लो चाहे cot ले लो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई सा भी एंगल बैठता है, फॉर एग्जांपल 81 डिग्री। अब हालांकि मैथमेटिक्स ये नहीं कहता कि आपको सारे एंगल्स पर वैल्यू याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कहता मैथमेटिक्स। साइन 81 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ये जरूरी नहीं है हमें, ये हमें नहीं पता। आपको क्या, मान लीजिए मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से +1 के बीच में आएगी, दोनों में से भी आ सकती है, और या फिर पॉजिटिव आएगी। ये जरूर है कि जो भी आएगी या तो पॉजिटिव ही आएगी या -1 से +1 के, जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी और -1 से +1 के बीच में आएगी। कोई सी भी वैल्यू आ सकती है बट पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू हमें देते हैं। ऑल पॉजिटिव मीन्स सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल पर पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। tan 67 डिग्री क्या वैल्यू देगा नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे कि हम देख रहे हैं साइन और कोसेक ये पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी के चारों नेगेटिव वैल्यू देते हैं। जैसे कोस, मान लीजिए कोस की अगर हम बात करें, कोस 110 डिग्री। अब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही 110 डिग्री होता है, 110 डिग्री होता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हम नहीं बता सकते। जैसा कि मैंने बताया, मैथमेटिक्स हमें नहीं अलाउ करता कि हम सारे एंगल्स पर वैल्यूज याद करें, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी ये पता है वो नेगेटिव आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। तो चलो, ये तो बात थी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इसी तरीके से थर्ड और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए, आज हमने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइए इनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करना कि साइन इंटरचेंज होता है कोस में। साइन अगर चेंज हुआ, अगर कभी बदला, चेंज हुआ, तो वो चेंज होगा कोस में, और कोस चेंज होगा साइन में। तो दोनों तरफ देखो, मैंने इस तरीके का एरो का साइन बना दिया। साइन बदलेगा, चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, राइट। क्या चेंज का कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊंगा, इसको ऐसे समझो। जैसे मान लीजिए कि मैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं, दोस्त तो हम बनाते हैं, राइट, और एक होता है ब्रदर ऊपर वाला डिसाइड करता है, गॉड डिसाइड करता है, भगवान डिसाइड करता है कि मेरा भाई कौन होगा, लेकिन दोस्त हम हमारी मर्जी से बनाते हैं, राइट। इसको ऐसे समझो। तो साइन का जो दोस्त है, दोस्त तो साइन का है कोस। साइन आमतौर पर ज्यादातर फॉर्मूले कोस के साथ बनाना पसंद करेगा, यानी आमतौर पर मैं मेरे दोस्त के साथ रहना पसंद करूंगा, लेकिन मजबूरीवश मेरे पेरेंट्स ने जो घर में एक हमारा रूम बनाया है, उसमें मुझे मेरे भाई यानी कोसेक, जनरल में बात कर रहा हूं, जनरली हम हमारे दोस्त के ज्यादा क्लोज होते हैं, फ्रेंड्स के ज्यादा क्लोज होते हैं, और मेरा ब्रदर, ऐसा नहीं है कि हमें कोई लड़ाई करनी है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, बचपन की बात कर रहा हूं।
और मैं मेरे ब्रदर के अगेंस्ट में रहूंगा। जैसे मैं मेरे ब्रदर को बोलूंगा कि ये बात मम्मी पापा को मत बताना, तो डेफिनेटली वो समझो उसको ये सुनाई देगा कि ये जरूर बताना, यानी वो जरूर बताएगा। जिस चीज को मैं मना करूंगा वो जरूर करेगा। आई बात समझ में? लेकिन दोस्त को जैसा कहूंगा वैसा कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ब्रदर, बचपन के केस की मैं बात कर रहा हूं, हमारे ओपोजिशन में रहेगा। जैसे मेरे मार्क्स किसी क्लास टेस्ट में मान लीजिए बहुत ही पुअर कंडीशन में है, बहुत ही कम आए मेरे मार्क्स, क्लास टेस्ट हुआ तो उसमें मार्क्स कम आए। मैंने मेरे ब्रदर को कहा, मेरे साथ स्कूल में पढ़ते हैं, उनको पता चल गया, मैंने मेरे ब्रदर को कहा, उनको पता चल गया कि आज मेरी कहीं ना कहीं मुझे पनिशमेंट मिला है, मेरी पिटाई हुई है। मैंने कहा ब्रदर को कि घर पे मत बताना, तो डेफिनेटली वो जरूर बताएंगे। मतलब मेरे से उल्टा करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा वो रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। तो इसको ऐसे समझ लो, इस लॉजिक के साथ समझ लो कि सेकंड नंबर का जो रूम है मम्मी पापा ने हम दोनों भाइयों के लिए बनाया है। साइन का भाई है कोसेक, इसको ऐसे समझो। लेकिन साइन का दोस्त है कोस, साइन का दोस्त कोस है, राइट? दोस्त कोस है, यानी कि साइन कल को इंटरचेंज होगा तो वो कोस में होगा। साइन, ये समझ लो, साइन इंटरचेंज होगा तो वो कोस में होगा, क्योंकि साइन का दोस्त कोस है। ठीक है, इसी तरीके से टेन की बात करता हूं। अब ऐसा नहीं है कि वर्ड में, संसार में सारे भाई पहले वाला केस जैसे साइन और कोसेक का केस है ऐसे ही होते हैं, अपोज होते हैं। कुछ भाई, कुछ दो भाई ऐसे भी होते हैं कि वो जिगरी दोस्त भी होते हैं। दो भाइयों की ट्यूनिंग ऐसे भी सेट हो जाती है, जैसे टैन और कोट, जैसे टैन और कोट, राइट? जैसे राम और लक्ष्मण, कि वो दोस्त भी होते हैं, वो भाई भी होते हैं। तो वो कहानी टैन और कोट में है। ये एक दूसरे के रिवर्स भी है, मींस भाई भी है। टैन को रिवर्स करो तो कोट बनता है, कोट को रिवर्स करो टैन बनता है। दोनों एक रूम में साथ में भाई भाई भी है, लेकिन इन दोनों का आपस में रिलेशन भी है, मींस दोस्त भी है। टैन इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज मींस टैन कब जैसे बदलेगा कोट में, ये मैं आपको बताऊंगा। क्या कंडीशंस होंगी कि टैन को कोट में बदलने की जरूरत पड़ रही है, साइन को कोस में, कोस को साइन में बदलने की जरूरत पड़ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए कि टैन इंटरचेंज होगा कोट में और कोट इंटरचेंज होगा टैन में, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं। और दोनों भाई, दोनों दोस्त समझ लो, दोनों भाई समझ लो, एक रूम में भी है, जबकि ये दोनों एक रूम में नहीं है। ये देखो, रूम में कोई और है, दोस्ती कोई और है, ऐसे समझ लो। ठीक है, और इसी तरीके से सेक और कोसेक, ये कि सेक इंटरचेंज होगा, ये सारे नोट कर लेना, कॉपी कर लेना कि सेक इंटरचेंज होता है कोसेक में जब भी कभी बदलने की बात आती है। ठीक है, और कोसेक इंटरचेंज होता है सेक में। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेक इंटरचेंज होगा कोसेक में और कोसेक इंटरचेंज होगा सेक में। ठीक है, तो चलो ये तो बात थी इंटरचेंज की। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जैसे साइन, साइन मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिखता हूं 270 डिग्री माइनस थीटा, बीच में से निकाल करके मैंने एक फॉर्मूला लिखा 270 डिग्री माइनस थीटा, बीच में से निकाल करके मैं लिखा, राइट? मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका आंसर मैंने लिखा माइनस कोस थीटा। आया कैसे वो देखिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, 270 डिग्री माइनस थीटा कि जो चेंज होता है वो 90 डिग्री पर होता है और 270 डिग्री पर होता है, इसमें चेंज होता है। चेंज कैसे? जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, साइन किस में चेंज होगा? कोस में, राइट? तो ये मैंने लगा दिया कोस। और एक बात तो मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूं, एक बात कि जो एंगल है ना आगे जरूर आता है, ये बिना एंगल के नहीं बैठे रहते। तो लेकिन जो यहाँ प्लस या माइनस के बाद में बैठा रहता है ना, वो एज इट इज आता है, उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, कोई चेंज उसमें नहीं करते हैं। फिर से देखो, देखो 270 माइनस थीटा। अब ये आज मेरे लेक्चर में ये तो मैंने कोई डिस्कस नहीं किया कि 270 किसी में चेंज होता है या थीटा किसी में चेंज होता है। चेंज होने का जो डिस्कशन मैंने किया वो साइन कोस टेन इनका किया। तो इस पोर्शन में चेंज कौन हो सकता है? ऑब्वियसली साइन, और वो भी मैंने बताया था कि कोस में हो सकता है। तो आप ये सोचिए, और जैसा कि मैंने बताया 90 और 270 पे चेंज होता है, तो यहां पे 270। अब ये तो गारंटी है कि यहां कुछ चेंज होगा, तो चेंज होने की जो कैपेसिटी है, चेंज होने की जो काबिलियत है, वो इनमें से किसमें है? साइन में। साइन किसमें? कोस में चेंज होगा। अगर ये 90 होता तो भी ये कोस में चेंज होता, लेकिन यहां 180 या 360 होता,
बस ये 4 के ही फॉर्मूले बनेंगे, ये ध्यान रखना। 0 डिग्री के नहीं बनते हैं। 90, 180, 270 और 360 इन चारों पे ही फॉर्मूले बनेंगे। आप देखेंगे 90, 180, 270 और 360 के हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो चारों में से कोई से यहां बैठा मिलेगा। चेंज इन दोनों पर होता है। 90 या 270 में बैठा मिलेगा तो आपको साइन को किस में कन्वर्ट कर देना है, कोस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब साइन कन्वर्ट किस में हुआ, कोस में। यहां जो एंगल है ना वो एज इट इज रखना है, उसकी टेंशन मतलब किसी भी केस में आप देख लीजिए, प्लस के बाद जो एंगल है ना वही आया है, माइनस के बाद जो एंगल है वो आया है। हाँ, इस साइन से भी हमें कोई लेना देना नहीं होता, जो यहाँ एंगल है ना वही रखना होता है आपको। खैर, रख दिया। अब इसको ऐसे समझो कि 270 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां से स्टार्ट करो और 270 पर पहुंचो। 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। माइनस थीटा का मतलब है इसमें से थोड़ा सा कम, तो ये माइनस थीटा। फिर से देखो, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। 270 डिग्री माइनस थीटा, राइट, 270 में से थोड़ा सा कम, तो ये जाकर के गिरा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको ऐसे समझना, थर्ड क्वाड्रेंट यानी थर्ड रूम है किसका, tan और cot का। ठीक है, भेजने वाला कौन है, साइन। अब मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं, छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे सामने वाले घर में आम का पेड़ लग रहा है, सामने वाला घर मेरा है, राइट। और इस समय मान लीजिए मैं स्कूल में या इंस्टीट्यूट में खड़ा हुआ हूं, आप मेरे पास आए या मैं आपके पास आया या आप मेरे साथ खड़े हो, आप मेरे स्टूडेंट हो। केस फर्स्ट तो ये है कि सामने वाला घर मेरा है। अब मैंने आपको, क्योंकि अंदर से लॉक लग रहा है, अंदर से गेट बंद है, मैंने आपको ये बोला कि जाओ ये आम तोड़ लो, तो आप बाहर से जो बाउंड्री है उस पर चढ़े, यानी डोली पर चढ़े, और चढ़ने के बाद में आम तोड़ने लग गए। लेकिन इतने में अंदर से आपको किसी ने पकड़ लिया। अब जरा समझना, आपको भेजा किसने, मैंने। वो घर किसका है, मेरा। तो आपको कुछ कहा जाएगा, आपको मार पड़ेगी वहां, खुद सोच करके बताओ, नहीं। अगर भेजने वाला मैं और घर भी मेरा तो मार नहीं पड़ेगी। अब केस नंबर 2, अगर भेजने वाला तो मैं और घर मेरा नहीं है तो आपको मार पड़ेगी, सोच के बताओ। हाँ, मार पड़ेगी। बस इस लॉजिक को हम यहां पर फिट करने वाले हैं। देखो, सेकंड क्वाड्रेंट इन दोनों का घर है, इन दोनों का रूम है। अब देखिए 270 माइनस थीटा, ये तो आया ही नहीं था। इक्वल के बाद जो लिखा रहता है या लिखेंगे उसको तो देखना नहीं होता है ना, इसको देखना होता है। क्वेश्चन हमारा ये है, साइन भेजने वाला है बेटा, यहां तो कुछ है ही नहीं, इसके बारे में मत सोचना। 270 माइनस थीटा, इसका मतलब चेंज होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 की वजह से तो चेंज होगा, तो लिखा कोस, एंगल आएगा ऐसा का ऐसा। ये तो क्लियर हो गया, ठीक। 270 की वजह से चेंज, एंगल आएगा ऐसा कैसा, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, 270 माइनस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किस किस का रूम होता है, किस किस का घर है, tan और cot का घर है। tan और cot के घर में साइन कौन होता है भाई, भेजने वाला। आप खुद बताओ, मार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी, अच्छी खासी मार पड़ेगी। तो बस ये ध्यान रख लेना, M फॉर मार, M फॉर माइनस, बस क्लियर। फिर से मैं बता देता हूं, 3 चीज देखनी होती है बस। एक तो यहां पे क्या साइन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन सा आएगा और एंगल क्या आएगा। एंगल की तो कोई टेंशन है ही नहीं, एंगल तो यहां प्लस या माइनस के बाद चिपका रहता है, उसको एज इट इज टांग देना। फिर से देखो, सबसे पहले आप ये देखिए यहां कौन बैठा है, 270 पर होगा चेंज, और मैंने आपको बता दिया साइन होता है कोस में चेंज, एंगल ऐसा का ऐसा, तो ये दो तो फिर ही कर दिए। अब 270 माइनस थीटा है तीसरे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका रूम होता है, tan और cot का, tan और cot का घर है। अब एक बात बताओ ना, tan और cot के रूम में, यानी किसी और के रूम में मैं भेजने वाला कौन होता हूं, जा वहां चला जा और वो जो पर्स रखा हुआ है उसको उठाना, पकड़े जाओगे तो पिटोगे। मैं भेजने वाला कौन होता हूं। लेकिन मैं मेरे रूम में अगर आपको भेजता हूं, मान लीजिए मैं मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मेरे घर पे, चीजों को समझना, मैं मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। अब मैं मेरे फ्लैट पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे रूम में जाओ और वहां से पर्स को उठा लाओ,
तो किसी ने आपको पकड़ भी लिया तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वहीं साइड में बालकोनी में साइड से रास्ता है, वहां वो मेरे सामने वाले फ्लैट में जो रहते हैं उनका भी वो है रूम है। अब मैं आपको ये कहता हूं कि जाओ उस रूम में से पर्स उठा लो, पकड़े जाओगे तो वहां पे आपकी पिटाई हो जाएगी, सीधी सी बात है। अरे उनके रूम में भेजने वाला मैं कौन हूं? तो इसी तरीके से यहां पर आप ये देख लीजिए कि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में किसका रूम है? साइन का तो नहीं है, तो पिटोगे माइनस लगेगा, सीधा सा फंडा है। और एक बात और बता देता हूं, चलो याद रखने के लिए बता रहा हूं बेटा, लॉन्ग रन में अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी, इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे आप सोचो, मैथमेटिक्स की अभी आपने स्टार्टिंग की है, आज ये फॉर्मूले भी याद कर लोगे। टोटल 11th और 12th के मिला करके अगर हम बात करें 25 से 30 टॉपिक के आसपास हमारे पास में हो जाते हैं। और स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो उसके बाद में कंपटीशन का भी एग्जाम देने वाले, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट है, चाहे वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। और मैथमेटिक्स को तो जेई का एग्जाम भी देना होता है, तो वो कितने फॉर्मूले याद रखेंगे? अभी तो 3 ही चैप्टर हुए, 4 ही चैप्टर हुए, और फिर गारंटी भी नहीं है कि इन्हीं पर ही क्वेश्चन ही आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का आएगा और वो भी इन्हीं पर ही क्वेश्चन आएगा। तो कई बार हम ऑन द स्पॉट बनाते हैं, तो इस तरीके से बनाते हैं। इससे क्या होता है, एक लॉजिक से हम सारे के सारे, आप एक से आप देखोगे 12 फॉर्मूले हैं तो 48 फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं, 48 फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं। 48 फॉर्मूले को फिर हमें लर्न करना नहीं पड़ता, याद करना नहीं पड़ता। अब करना क्या है अपने को, एक छोटा सा लॉजिक, एक तो मैंने ये बता दिया आपको कि उसके रूम में भेजने वाला मैं कौन होता हूं, और एक चीज और ध्यान रखना, देखिए ऐसे समझो, मान लीजिए कि मेरे को रेलवेज के क्वार्टर बनाने हैं, छोटे छोटे रूम, तो एक तो मैं ऐसे बनाता हूं, एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, ऐसे कुछ बेसमेंट में बना देता हूं, कुछ ऊपर तक बना देता हूं, ऐसे समझो फ्लैट्स, राइट। 50 फ्लोर्स के फ्लैट यानी 50 मंजिल के फ्लैट बना दिए, केस नंबर 1। और केस नंबर 2 में ऐसे बना देता हूं लाइन से, 1 2, जैसे जनरल नॉर्मल मकान रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सीधे प्लॉट लेकर के, राइट। जिस दिन भूकंप आया, ब्लास्टर चेंज किसमें देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली जो फ्लैट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे बिल्कुल। इतना सा ध्यान रख लेना कि फ्लैट्स यानी कि जो इस तरीके से खड़े हुए हैं उसमें चेंज देखने को मिलेगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ये बदल जाएंगे बिल्कुल, इनमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे याद रख लेना कि चेंज हमेशा 90 और 270 पर देखने को मिलेगा, और इन दोनों पर चेंज देखने को आपको 180 डिग्री और 360 डिग्री पर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और चेंज कौन होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, कि साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है कोट में, कोट ये तो चेंज होते हैं। जैसे देखो 180 पर नहीं होगा, 180 के सारी लिस्ट देख लो, 6 तो ये है और 6 ये है। साइन कोई चेंज नहीं है, देखो कोस चेंज नहीं है, टैन चेंज नहीं है, कोट चेंज नहीं है, सेक चेंज नहीं है, कोसेक चेंज नहीं है, साइन नहीं है, देखो आप देखो। और 360 पर भी चेंज नहीं होता है, तो ये 360 की कहानी देखो, ये 360 की लाइन है, ये देखो कोई चेंज नहीं कर रखा मैंने, ये देखो इधर भी देख लो। और 90 और 270 पे चेंज होता है, देखो 90 पे चेंज मिलेगा, देखो कोस साइन के अंदर, टैन कोट में, और कोट टैन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक ये देखो सारे के सारे देख लो। और 270 में भी साइन कोस में, देखो कोस साइन में, सब में चेंज मिलेगा। सीधी सी बात है, बस छोटा सा फंडा है ना, इन चीजों को आपको याद रखना है। अब देखो मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स और बताता हूं, जैसे देखिए साइन की बात करें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब सोचने वाली बात यह है कि सबसे पहले ये देखो 90 डिग्री है ना, तो चेंज होगा, तो साइन आ गया कोस, एंगल ऐसा का ऐसा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री में से कुछ हल्का, तो फाइनली आ गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा रूम है जो सबका रूम है, कॉमन रूम। जैसे मान लीजिए हॉल, घर में जो हॉल होता है ना, घर में जो हॉल होता है वो सबका होता है। ये वाला रूम है साइन का, ये वाला रूम है टैन का, ये वाला रूम है कोस का, लेकिन हॉल कॉमन है। जैसे घर में मान करके चलो किचन कॉमन है, ऐसे घर में हॉल कॉमन है, तो ये तो सबका है, तो इसमें भी भेजा जा सकता है, ये मेरा भी है, मैं मतलब साइन, ऐसे समझो। तो अब भेजने वाला साइन का ही रूम, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, राइट। भेजने वाला कोस, और ये कोस का भी, तो देखो कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई मार नहीं पड़ रही, यानी माइनस का साइन नहीं आ रहा, समझ गए। लेकिन
मान लो यही 90 प्लस होता, अब मैं cos का भी लिखूंगा, cos 90 माइनस थीटा। 90 पर चेंज होता है, cos किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। cos किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। अच्छी बात है, cos चेंज हो गया साइन में। ठीक है भाई, cos साइन में चेंज हो गया। एंगल आएगा ऐसा क्या ऐसा, चलो एंगल भी आ गया। ठीक है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हक तो cos का भी तो होता है, ये cos का भी है और भेजने वाला भी cos है, तो प्लस का आएगा। तो देखो ये सारे के सारे प्लस के हैं, है ना। लेकिन अगर मैं प्लस ले लू 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब है पहले तो ये 90 और प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। भेजने वाला साइन 90 पर चेंज होगा cos, थीटा आएगा भेजने वाला साइन, और ये घर भी साइन का, रूम भी साइन का, तो इसलिए आएगा प्लस। ठीक है, अब cos 90 प्लस थीटा, 90 पर होगा चेंज, मैंने बताया ना 90 और 270 पे चेंज होता है। cos चेंज हो जाएगा साइन में, थीटा आएगा ऐसा कैसा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर, साइन और कोसेक, भेजने वाला cos, पिटेगा भाई, अच्छा खासा पिटेगा, पिटेगा तो मार पड़ेगी तो माइनस लगेगा, तो cos 90 प्लस थीटा पे माइनस लगा है। भाई भेजने वाला cos है, इधर नहीं देखना होता, भेजने वाला cos है और रूम है साइन और कोसेक का, इसलिए माइनस लगाया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी फॉर्मूलोस को हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी हम रिलीज करेंगे, जो भी अभी तक के डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।